हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सॉल्व डिफेंस। बिग अपडेट निकल के आ रहा है हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। फाइनली उनका कोर्स स्ट्रक्चर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपके एईसी के, वीएससी के, एसईसी के, जीई के, डीएससी के कोर्स के सभी के सब्जेक्ट मेंशन किए जाएंगे। सभी कोर्सेज के वो आपको एक्सप्लेन करेंगे आपको वीडियो के आगे। आपको बस वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप का भी डाल देंगे तो उससे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, सभी कोर्सेज के लिए। तो आपके साथ सारे डिस्कस किए जाएंगे, तो अपने कोर्स के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हो सकेगा तो पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर के तारीफ। देख सकते हैं थर्ड सेमेस्टर स्ट्रक्चर फॉर ऑल यूजी कोर्सेज पीडीएफ। अब इसमें आपके सभी कोर्सेज के होंगे एक ही पीडीएफ में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बीए प्रोग्राम का। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजन में थे और काफ़ी परेशानी में थे, सर कोर्स स्ट्रक्चर नहीं आ रहा और एग्जाम आने वाले हैं। तो फाइनली वो रिलीज़ कर दिए गए। अब चलिए उसके ऊपर ध्यान दीजिए आराम से। सेमेस्टर थर्ड आपके डिसिप्लिन पेपर में आपके दो सब्जेक्ट्स रहेंगे, जिसमें आपके माइनर और एक मेजर, जिसमें से आपको चूज़ करने होंगे। देख सकते हैं ऑप्ट फॉर सेम डिसिप्लिन एज सेम वन, ऑप्ट फॉर सेम डिसिप्लिन एज सेम वन। जो आपने सेमेस्टर वन में माइनर सब्जेक्ट चूज़ किया था आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट का, इको का, एजुकेशन का, इंग्लिश का, वही आपको यहाँ दोबारा चूज़ करना होगा। बस उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा और आगे आपका कुछ अलग नाम लिखा हुआ है। जैसे आपने एजुकेशन कुछ और पढ़ी होगी, तो इस बार एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी मिलने वाली है। इनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, तब की बात है। आप ये देख लीजिए, आपको इतनी चॉइस मिलने वाली है। अब आते हैं मेजर पे। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ किया होगा मेजर का सब्जेक्ट, इको का था, एजुकेशन का था, इंग्लिश का, जो भी था, वो आपको दोबारा यहाँ पे चूज़ करना होगा। हिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी था, वो उसके आगे नाम चेंज कर दिया गया है उस सब्जेक्ट का, कोर्स का। अब चलते आगे बीए प्रोग्राम के आगे सब्जेक्ट्स के ऊपर। ये देख सकते हैं पेपर 4, 5, 6, 7। अब देखिए दो ऊपर इसलिए दे रखे हैं क्योंकि आपको दो माइनर और एक मेजर यहाँ पे चूज़ करना होता है, तो इसमें से दो चूज़ करने होंगे और एक मेजर में से एक। अब चलते हैं आपके थर्ड पेपर के ऊपर, जो भी ऊपर मेजर माइनर बता दिया, सीधे फोर्थ। जनरल एक्टिव में आपको इतनी ये चॉइस मिलने वाली है: इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कॉमर्स, इको, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो आप में इसमें पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन्हीं में जाइएगा। दूसरे सब्जेक्ट्स में जाते हैं तो अपनी आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उसके स्टडी मटेरियल, उसका मटेरियल या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने में दिक्कत आएगी। अब आते हैं एसी कोर्स पे, जो कि आपका एनवायरमेंटल साइंस का ही रहने वाला है, पर थ्योरी इनटू प्रैक्टिस मतलब यूनिट 5 से 7 थोड़ा आगे के सब यूनिट्स बढ़ा दिए जाएंगे उसमें एईसी वाले कोर्सेज के लिए, जो कि आपका कंपलसरी है। इसमें से आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगी। अब आते हैं पेपर 6 पे, जो कि आपका एसईसी रहने वाला है। चूज एनी वन अदर फ्रॉम ऑब्टेन्ड सेवन। मतलब आपने जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो आपने चूज़ किए थे, उन दोनों के अलावा इसमें से कोई चूज़ करना है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन चूज़ कर लिया था, सेकंड में आपने कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ चूज़ कर लिया था, तो थर्ड में आपको या तो इंग्लिश कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ, या एसईसी कम्युनिटी पर्सनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, या कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन, इसमें से चूज़ करना होगा। वही सेम हाल है बीएससी के साथ। तो वैल्यू एडिशन कोर्स चूज़ यानी जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में चूज़ किया है, उसके अलावा दूसरा कोई चूज़ करना है आपको। इसमें से देख लीजिएगा, साइकोलॉजी ऐड किया गया है, बाकी चार पुराने ही है, बस साइकोलॉजी, इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा सब्जेक्ट लग रहा है तो देखेंगे करना है क्या नहीं करना है, वो रजिस्ट्रेशन की बात है, उसमें आपको बेस्ट सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे। अभी बस आपको कोर्स स्ट्रक्चर समझना है। तो जो मैंने आपको ये बताया लास्ट के चार, ये सभी के सेम होंगे, तो हो सकेगा तो उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब आते हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के कोर्स स्ट्रक्चर पे, जो कि आपका कोर कोर्स है। तीनों ही कंपलसरी है: बिजनेस स्टैट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये तीनों आपको चूज़ करने ही पड़ेंगे। जनरल एक्टिव में वही आपको जो ऊपर चॉइस दी गई थी, वो उसमें से चॉइस दी जाएगी। इनमें से कोई सा भी आपको एक चूज़ करना है। 3 और 1 4 सब्जेक्ट ही हो गए। पाँचवा सब्जेक्ट आपका एसी का रहने वाला है, जो ऊपर बताया था। छठा सब्जेक्ट आपका एसईसी का। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो आपने चूज़ किया था वो चूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होगा एसईसी का। वही सेम बीएससी के साथ है, जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में चूज़ किए थे, उसके अलावा कोई सा भी आप दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। या आपके 7 सब्जेक्ट। अब चलते हैं बीकॉम आर्ट्स पे। तो बीकॉम आर्ट्स के कंपलसरी सब्जेक्ट्स क्या है: बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके फिक्स रहने वाले हैं बीकॉम आर्ट्स में। जनरल इलेक्टिव में आपकी थोड़ी चॉइसेस अलग है इसमें, तो देख लीजिएगा। इसमें आपको डीएससी में कॉमर्स दे रखा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसमें भी जा सकते हो। इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 2 दे रखी है, और इंग्लिश में डायस्टोपियन राइटिंग्स, हिस्ट्री, मीडिया इन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बीएमएस अच्छा सब्जेक्ट है, ऐड करा है, वेल्थ मैनेजमेंट और बीबीए
जो अलग से कोर्स है उनको सब्जेक्ट्स बना के इन्होंने ऐड कर दिए गए हैं। एईसी में वही सेम एनवायरमेंटल साइंस, एसईसी का वही सेम, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो चूज़ किया है वो नहीं करना है, उसके अलावा दूसरा चूज़ करना है। वही सेम है बीएससी के साथ, जिसमें सिर्फ साइकोलॉजी ऐड किया गया है और आपका एसईसी कोर्स में एसईसी कमेटी और कॉमर्स का बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 2 सब्जेक्ट ऐड किए गए नए। अब चलते आगे बीए इंग्लिश ऑनर्स की तरफ, जिसमें आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स है रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर और लिटरेचर क्रिटिसिज्म। और चूज़ एनी वन, इसमें आपको जनरल इलेक्टिव में एक चूज़ करना है कोई सा भी। तो देख लीजिएगा, जनरल मैनेजमेंट, इंग्लिश और माइक्रोनॉमिक्स, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स की चॉइस रहने वाली है। एईसी का वही सेम, एसईसी का वही सेम, बीएससी का वही सेम। अगर आप यहाँ पर सीधे वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स की, तो मैंने बाकी तीनों कोर्स यानी बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम में ये तीनों मैंने समझा रखे हैं, एईसी, एसईसी और बीएससी। थोड़ा सा वीडियो पीछे करके जाइएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें दोबारा बोलने का फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे, जिसमें आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। जनरल एक्टिव में वही सेम आपको चॉइस मिलने वाली है जो बीए ऑनर्स इंग्लिश में मिली थी। बाकी एईसी, एसईसी और बीएससी इन तीनों ही सेम रहने वाले हैं। तो वीडियो को पीछे करिएगा, सबसे शुरू बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स के 3 कोर्स देख लीजिएगा, एईसी, एसईसी, बीएससी सबके सेम है। मैंने वहाँ समझाया अच्छे से, तो आपको अगर समझना है तो वीडियो को थोड़ी पीछे करके देख लीजिएगा, ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया गया है। अब आते हैं बीए इकोनॉमिक्स पे, इसके कंपल्सरी सब्जेक्ट क्या है? इंटरमीडिएट माइक्रोइकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट माइक्रोइकोनॉमिक्स 1, फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन, एडवांस मैथमेटिक मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें भी जीई आपके क्या रहने वाले, कॉमर्स, जनरल मैनेजमेंट, डिस्पोर्टियन राइटिंग, ऑनर्स वाले सभी सेम रहने वाले हैं, जो कि सभी में सेम थे। एनवायरमेंटल, इसमें आपका डीएससी में अलग सब्जेक्ट दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक्स का फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया दिया गया है। बाकी एसी सबका सेम है, एसईसी सबका सेम है, बस 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, एसईसी कमेटी और कॉमर्स बिजनेस कम्युनिकेशन। और वीएससी में सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है, साइकोलॉजी। बाकी जो आपने फर्स्ट और सेकंड सेम में लिया है एसएससी या वीएससी में, वो आप सब्जेक्ट दोबारा नहीं ले सकते, आपको कोई तीसरा अलग सब्जेक्ट लेना होगा। तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर था। तो जितना आपको समझ में आया हो तो देख लीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, बीए प्रोग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए, बीकॉम प्रोग्राम स्क्रीनशॉट लीजिए। पीडीएफ के भरोसे मत रहिएगा कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, मैं आपको सीधे स्क्रीनशॉट दिला रहा हूँ, बस आपको इसमें से स्क्रीनशॉट लेना है और क्लिक करके बाहर निकल जाना है। बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए इको ऑनर्स, ये तो हो गया आपका। अब ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं थर्ड सेमेस्टर के, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी के पास कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाए। और जो उनके दिमाग में डाउट था सर कोर्स स्ट्रक्चर नहीं आया, पढ़े कहाँ से, अब तो कोर्स स्ट्रक्चर भी आ चुका है, तो अब पढ़िए। अब देखते हैं कैसे पढ़ते हैं आप, तो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा कुछ बदला नहीं गया है, 2-3 सब्जेक्ट्स नए ऐड किए गए हैं। बाकी जो आपको बताए थे मेन सब्जेक्ट्स, वही मेन सब्जेक्ट्स हैं सभी के, और वही रखे गए हैं, जैसा कि बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के बताए गए थे, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं कोर कोर्स के। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का अपडेट यही देना था। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।